तो 2026 में दुनिया तो खत्म नहीं हुई, काश 25 में ही हो जाती तो मुझे ये पिक्चर नहीं देखनी पड़ती। फ्रॉम द विजनरी डायरेक्टर्स मिलाप मिलन जावेरी, जिन्होंने बनाई सत्यमेव जयते, मस्ती जादे, मर जावा, और इस बार ही इज बैक विद मस्ती 4। ये बनाने से पहले भाई साहब अगर आप इंस्टा खोल कर देख लेते तो पता चल जाता, ये सब आजकल वहीं देखने को मिल जाता है। मुझे बड़े केले काफी पसंद है, वो भी फ्री में। मतलब जब हॉलीवुड बनाता है कोई मूवी तो बनती है मिशन इम्पॉसिबल, जॉन विक 4, फास्ट एंड फ्यूरियस। और वहीं दूसरी तरफ हम क्या बनाते हैं, हाउसफुल 5, सिंघम अगेन और ये मस्ती 4। सच में भाई ये पिक्चर देखते टाइम मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, मस्कर ग्रैंड मस्ती। भाई मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं थे। अबे युगांडा के जू से भागे हुए भालू, अगर तेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं थे तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि तू एडल्ट कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बनाएगा। मैं उसके साथ सेक्स करूंगी, मैंने ऐसी चीजें नहीं लिखी। मैंने कहा रात तो आप ऊनो खेल के भी गुजार। अबे एट द फर्स्ट प्लेस ये सब लिखने की जरूरत ही क्यों है? मैं बता रहा हूँ भाई, ये आदमी पिक्चर के नाम पे अपनी फैंटेसी पूरी किए जा रहा है। कमीना और 420 आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। तो इस कहानी में हमारे पास ऑलमोस्ट 50 की एज वाले अंकल्स जो कि अपने से 15 से 20 साल छोटी उम्र वाली हीरोइन के साथ रोमांस करेंगे। अरे वाह यार, लगता है तुम लोगों ने सलमान भाई से इंस्पिरेशन ली है, अब समझा। और इस फिल्म में है वही सेम ओल्ड घिसे पिटे बैकग्राउंड सा फनी बीजीएम। फिर कहानी शुरू होती है अमर से, जो कि एनिमल्स के बीच में मैटिंग करवाता है, इन जानवरों की पेयरिंग यानी कि घपा घप। और अब आगे मिलते हैं इस पिक्चर के दूसरे ठरकी कैरेक्टर से, जो कि है मीत, और वो एक कार सेलर है। और ये भी वही चुटिया जैसे जोक्स मारे जा रहा है, रोज मेरी कार लो, रोज मेरी मार लो, जो कि अपनी पिछली पिक्चर से बोलते आ रहा है। देखो अब रोज मेरी मार लो हो या मार लो रोज मेरी हो। खैर, मीत के कार शोरूम में एक ठरकी फिरंगी औरत आ जाती है और इस पे लाइन मारने लग जाती है। काम होता है भाई ये कार शोरूम है या जीबी रोड? ले चलो मुझे गुफाओं के अंधेरों में। नवमीत प्रेम, जिसकी बीवी सुंदर तो बहुत है पर थोड़ी सी चूतिया भी है। और प्रेम तो वैसे भी पहली पिक्चर से ही ठरकी आत्मा है, हर बात पे बोलेगा आइडिया आइडिया। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। अब एक दिन ये तीनों अपनी बीवियों के साथ कामराज और मेनिका की 10th वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे कामराज एक परफेक्ट हस्बैंड होने के नाटक कर रहा है, क्योंकि वो अपनी बीवी के सामने तो शाहरुख खान बनता है। पर असल में उसके जाने के बाद इसके अंदर का इमरान हाशमी बाहर आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस अपने तीनों मस्तीजादों को ये सब पता चल गया कि कामराज इतना बड़ा लड़कीबाज है। साले हरामी। बस फिर इन तीनों ने ये सारी बात मेनका को बता दी एंड उसके आते ही पता चला कि मेनका ने तो कामराज को लव वीजा दे रखा है, जिसमें वो साल में 7 दिन लड़कीबाजी कर सकता है। 7 दिन, इसका मतलब समझे, क्रेडिट खुद चल के आता है भाई के पास। बोले जो कोयल। और इसी के साथ प्रेम के अंदर का जानवर जाग गया और कहने लगा। फिर ये तीनों भी गए अपनी अपनी बीवियों के पास लव वीजा मांगने एंड ऑब्वियसली उन्होंने मना कर दिया। बट जैसे ही मेनका ने आके इन तीनों से बोला कि देखो, तुम सबके पतियों ने सामने से पूछा है, कम से कम तुम्हारे पीठ पीछे तो मस्ती नहीं कर रहे, इसलिए मान जाओ। और बस फिर इन तीनों को लव वीजा मिल गया। जहाँ पे प्रेम को बॉडी मसाज पार्लर में लड़की के नाम पे लेडी बॉय मिल गया और अमर के जू के ठरकी जानवर लड़की के सामने अमर की ही मारने लगे। और मीत को ये लड़की टेस्ट टाइप का बोलकर इस बुढ़ी औरत के पास ले आई। अच्छा, तो ये कॉमेडी चल रही है, चलो भाई लोग तुम अच्छे से हंस लो, मैं जब तक चुप हो जाता हूँ। और हंसो हंसो,
लिटरली क्या चल रहा है इस पिक्चर में? इसको तुम कॉमेडी बोलते हो? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। एनीवेज, इन तीनों के 7 दिन पूरे हो गए और कहानी में आ गया प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि अब इन तीनों की बीवियां भी लव वीजा लेके अयाशी करने जाएंगी। क्योंकि अब इस पिक्चर में और गांड मस्ती होती रहे, इसलिए ये कैसी बकचोदी है भाई, ये तो साला होना ही था। एंड ये सब के बाद गीता को मिला इंस्पेक्टर विराट, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब का मैं तेरा हीरो वाला जोक रिपीट कर रहा है। अबे ओ युगांडा के भालू, कम से कम कहीं तो मेहनत कर लेता इस पिक्चर में। और कहता क्या है ये? मेरे लिए कमबैक करने का एक जरिया आया मेरे पास, मस्ती फोन। ऐसा कमबैक नहीं चाहिए भाई हमको, तू चला जा प्लीज। और अंचल को भी एक नमूना मिल ही गया और लास्ट में बिंदिया को मिला डॉन पाउलो पोंतिवा, आई मीन तुषार कपूर। खैर ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि बात बात पर ये फालतू के राइमिंग वाले डायलॉग्स बोलने की क्या जरूरत है? बन जाओ हमरी शराबोवा, खुदा गवा। वो तो फनी भी नहीं है। खैर फनी तो इस पिक्चर में वैसे भी कुछ नहीं है। लिटरली भाई एट दिस पॉइंट ये फिल्म इतनी एब्सर्ड, वल्गर, नॉनसेंस और बकचोदी बन चुकी है, जो देखकर मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं क्या बोलूं। भाई साहब हमको जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। मस्ती 4 देखते देखते मेरे लिए इतनी अनबियरेबल हो गई थी कि मुझे एंड तक आते आते इस टट्टी को 1.5x करके देखना पड़ा, जो कि मैंने आज तक किसी पिक्चर के लिए नहीं किया, पर मजबूरी में करना पड़ा। मुझसे नहीं देखी जा रही थी भाई ये मूवी, और आगे ये लोग किसी के पैंट में सांप डाल देते हैं, प्रेम के पीछे असली घोड़ा लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका पिछवाड़ा एक गुब्बारा बन जाता है। देखो इन्हें ओ मतलब अब हुई असली गांड मस्ती, समझ रहे हो? समझे, कुछ समझे। और आगे किसी की फार्ट की स्मेल को एनालाइज करने को ये लोग कॉमेडी बोलते हैं। भाई तुम्हारी ये वाली हरकत तो सिर्फ टाइगर श्रॉफ को ही पसंद आएगी, क्योंकि वो भी यही करता है, पदुड़ा कहीं का। एंड यू नो, इतनी सारी बकवास करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो भाई क्लिशे जैसे जबरदस्ती के सैड सॉन्ग और इनकी गलती का एहसास होना, इसमें नया क्या है? ये तो तुम हर पिक्चर में ही करते हो भाई, ये टीवी सीरियल चल रहा है। एनीवे, अब कहानी के क्लाइमैक्स में इन तीनों को हमारे डॉन पाउलो पोतिनो ने लटका दिया। अबे भैंस की टांग, ये सीन भी इन्होंने धमाल से कॉपी कर लिया, क्योंकि खुद का तो दिमाग लगाना ही नहीं है ना। और बस फिर इन तीनों ठरकियों की बीवियां भी वहां आ जाती हैं और इन्हें बचा लेती हैं। क्यों, कैसे? अच्छा रुको बताता हूँ। इस फिल्म में जितने भी चूतिया कैरेक्टर से इनकी मुलाकात हुई और इनकी बीवियों को जो बॉयफ्रेंड्स थे, उन सबको बुलाने का प्लान और किसी का नहीं, इनकी बीवियों का ही था। अरे वाह, जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ गया ये तो। अरे तुषार भाई, ऐसी बिहारी से तो अच्छा आप गोलमाल में गूंगे ही ठीक थे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन तीनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, ये सुधर गए। बट ये क्या आप बोल रहे हैं कि हम लोग फिर से रिटर्न करेंगे मस्ती 5 में? मस्ती 5? अरे भाई, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे भी चाहिए यार अपनी जिंदगी में। तो बस इतनी झाटू पिक्चर बनाने के बाद भी तुम कैसे 5वां पार्ट बना रहे हो भाई? मुझे माफ कर दो, सॉरी भाई। और इसी के साथ अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे चैनल की और नई वीडियो देखने के लिए सामने स्क्रीन पे क्लिक करो और नई वीडियो को लास्ट में देखो। जब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।